हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि जियोपॉलिटिक्स टेंशंस वेरी डिस्टर्ब्ड मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देश जो है अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। जैसे कि अभी इंडिया ने भी हाल ही में आईएनएस अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन्स को लॉन्च किया है। अब इंडिया के पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, हम इसी डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक पर कुछ दिनों तक चर्चा करेंगे। करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। क्या होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी? डिफेंस टेक्नोलॉजी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ईरान पर कौन सी मिसाइल यूज कर रहा है, कौन सी नहीं, तमाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे ताकि हम अफवाहों में न जाए, हम लॉजिक के साथ हमें पता हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड, हिंदी में बोलते इसे रक्षा प्रौद्योगिकी। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट ट्रीटी के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में ईरान ने एनपीटी ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि ये ट्रीटी होती क्या है, इनसे रिलेटेड टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारे पास एक टर्म आता है WMD, वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्या होता है ये? वेपन मास ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामूहिक विनाश के हथियार। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? सामूहिक विनाश के हथियार। आखिर ये क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। WMD क्या होता है? आपने अक्सर इसको न्यूज वगैरह में भी सुनने को ये शब्द मिलता है, वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ध्यान से समझिए, इजी वे में समझिए। जैसे कि आप इसी कमरे में बैठे हो, जिस कमरे में आप वीडियो देख रहे हो, सपोज करो आप उस कमरे में बैठे हुए हो। उस कमरे में जो भी फैन चला हुआ है, कूलर चला हुआ है या एसी चली हुई है, उस एसी में से या उस फैन में से कोई जहरीली गैस को इंसर्ट करा दिया जाए, कोई जहरीली गैस को पास करा दिया जाए, तो क्या होगा कि उस कमरे में जितने भी आदमी बैठे हुए या जितने भी लोग बैठे हुए, उन सबकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, सामूहिक विनाश के हथियार। कुछ ऐसे हथियार का यूज करना जिससे पूरे समूह के लोगों का विनाश हो जाए, उसे ही हम बोलते हैं सामूहिक विनाश के हथियार। जैसे कि हिटलर करता था, एक बड़े से होल में सभी लोगों को बंद कर देता था और उसमें गैस चैम्बर में से जहरीली गैस छोड़ देता, जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उसे ही हम बोलते हैं वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, जो वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ऐसे वेपन होते हैं जो पूरे समूह के लोगों को एक साथ खत्म करने में एलिजिबल हो, और उस हथियार को बोलते हैं हम WMD। जैसे अगर हम किसी क्षेत्र पर एटम बम से हमला करते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन बम से हमला करते हैं, तो इस एटम बम से क्या होएगा? एक जन विशेष, एक बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। बहुत सारे जमीन प्रॉपर्टीज होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसे ही हम बोलते हैं WMD, वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ऐसे हथियार जो जन जीवन को के सत, जो जन जीवन को क्षति करने में व्यापक हो, उनको हार्मफुल, उनको क्या करें? नुकसान पहुंचाए, उसे ही हम बोलते हैं वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। देन एक बहुत सारे लोगों को एक साथ तबाह करना, एक साथ उनकी हत्या कर देना। ठीक है, ये कैसे 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 देते हम न्यूक्लियर वेपन, एटम बम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या हम किसी केमिकल वेपन, कोई ऐसा केमिकल इंसर्ट, कोई ऐसा केमिकल एयर में छोड़ दे जिससे पूरे शहर के पूरे लोगों की मृत्यु हो जाए, तो वो भी एक वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही है। जैसा कि भोपाल त्रासदी में एक गैस रिलीज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसको हम भोपाल त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। तो जो वो गैस थी वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी गई, और वो एयर के साथ मिलकर उसने बहुत शहर को, पूरे भोपाल शहर के लोगों को मौत की घाट उतार दिया। तो वो भी क्या? वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मुझे आशा होगी कि आपको ये शब्दावली समझ में आई होगी।
वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं? कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो जनजीवन को व्यापक, बहुत ही बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब ये क्षति कैसे कैसे पहुंचाई जाती है? डब्ल्यूएमडी जो होते हैं, ये तीन प्रकार के हथियार होते हैं आपके। एक तो होते हैं न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन, और एक होता है आपका केमिकल वेपन, केमिकल। थर्ड इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बायोलॉजिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, जैविक हथियार जिसे हम बोलते हैं। जैसे चाइना ने कोरोना वायरस को इंड्यूस कराया, तो पूरे उसने पूरे विश्व में तबाही ला दी थी। ऑब्वियस है कि वो उस ईरान चाइना का ऐसा इंटेंशन नहीं था कि न्यूज को डब्ल्यूएमडी के रूप में यूज करना, क्षति तो यूज चाइना को भी हुई है। सो डब्ल्यूएमडी को, वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शंस को, हम तीन वर्ग में, तीन क्लास में, तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट इज न्यूक्लियर वेपन, सेकंड इज केमिकल वेपन, थर्ड इज बायोलॉजिकल वेपन। ओके माय डियर फ्रेंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको ये विजिबल है। यस माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज विजिबल। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन के विषय में। किसके विषय में? न्यूक्लियर वेपन। चलिए, न्यूक्लियर वेपन। हेडिंग डाल लीजिएगा, न्यूक्लियर वेपन। हिंदी में बोलते हैं इसे हम नाभिकीय हथियार। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे हथियार जो न्यूक्लियर रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। कौन कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है? वे हो सकती है आपकी न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे वेपन होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन तीन टाइप की होती है आपकी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और रेडियो एक्टिव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन के विषय में। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आपको इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेते हो, अदरवाइज इसको साथ ही साथ कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में? ध्यान से समझना। देखो, न्यूक्लियर फिजन में जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो तो यूरेनियम यूज करते हैं या प्लूटोनियम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फिजन में? एक हैवी न्यूक्लियस वाला, हैवी न्यूट्रॉन, हैवी न्यूट्रॉन वाला जो एलिमेंट्स होता है, वो दो या उससे, एक हैवी न्यूक्लियस वाला जो एलिमेंट्स होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसे ही हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब है एक भारी भरकम, एक हैवी न्यूक्लियस का एलिमेंट होएगा, ठीक है, और ये दो या उससे अधिक कम हैवी न्यूक्लियस वाले एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तीन न्यूट्रॉन प्रोवाइड करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इस
एनर्जी से जितने लोगों की हत्या होगी उसको ही हम कहते हैं WMD, वेपन मास डिस्ट्रैक्शन। इस एनर्जी में बहुत टाइप की आपकी अल्फा बीटा गामा रेज निकलेगी। जैसा कि जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो भी एटम बम को अटैक किया था, तो उसमें इससे न्यूक्लियर फिजन का यूज किया था। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या यूज किया था, यूरेनियम 9235। ये एक हैवी न्यूक्लियस वाला एलिमेंट होता है। ठीक है, इसको हीट कराया न्यूट्रॉन से। अब जैसे इसको हीट कराया, ये हैवी न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही हैवी होता है, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब इसको हम न्यूट्रॉन से हीट कराएंगे तो ये कम हैवी, जैसे कि बेरियम 36, क्रिप्टोन 56, क्रिप्टोन 56, ठीक है, और प्लस 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे फ्रेंड। तो फिर जो ये चैन है, जो ये 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये टूटते चले जाते हैं बहुत ही, ये मतलब ये जो रिएक्शंस होती है अनकंट्रोलेबल हो जाती है। क्यों हो जाती है अनकंट्रोलेबल? और जितने अधिक मात्रा में ये न्यूट्रॉन्स टूटेंगे, न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट होंगे, तो उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जो आपका एटम बम होता है, एटम बम जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन पर ही बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? ये न्यूक्लियर फिजन पर ही, एटम बम। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम से हमला किया था, तो उसमें उसने 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम का यूज किया था। ठीक है, और उस 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम की जो एनर्जी थी वो 21 किलोग्राम TNT ट्राई न्यूट्रोटेलियम के बराबर थी। देख लीजिए मेरे फ्रेंड, इसकी एनर्जी कितनी है। जो न्यूक्लियर फिजन, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो एटम बम से अटैक किया था, 6.4 किलोग्राम जो प्लूटोनियम था, उसने 21 किलोग्राम TNT के बराबर एनर्जी को रिलीज किया था। आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना हैवी है। ठीक है, इसका इंटेंशंस न्यूक्लियर फिजन का सिर्फ और सिर्फ यही इंटेंशंस है कि मतलब कि कम द्रव्यमान का यूज करके ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को निष्कासित करना ही न्यूक्लियर फिजन का उद्देश्य है। ठीक है, इससे हम एटम बम बना सकते हैं। अब आप ही खुद कॉमन सेंस से बताओ, जब कोई भी देश न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी का यूज कर, अगर एटम बम का यूज करेगा, बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करेगा, तो ऑब्वियस है कि जिस भी क्षेत्र में या जिस भी जियोग्राफिकल रीजन्स में ये एटम बम से अटैक करेगा, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा या नहीं करेगा। एक साथ कई लोगों की मृत्यु होगी, नहीं होगी? होएगी, ऑब्वियस सी बात है। सो यही आपका क्या है, WMD है, वेपन मास ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, विश्व में कुल 9 देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, आई मीन एटम बम है। अब डिस्कस करेंगे जो हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होते हैं उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला तो न्यूक्लियर फिजन यूज करना, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी बनती है ना, वो भी इसी रिएक्शन से बनती है, लेकिन वहां पर जो न्यूक्लियस की जो चेन होती है वो कंट्रोलेबल होती है, उसमें हम कैडमियम की छड़ डाल देते हैं। ठीक है, जिससे न्यूट्रॉन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूट्रॉन को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। डन। सो ये फर्स्ट रिएक्शन हुई आपकी न्यूक्लियर फिजन, जिसमें क्या इसमें क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियस वाला एलिमेंट्स दो या दो से अधिक कम हैवी न्यूक्लियस वाले एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जो इसमें जो न्यूट्रॉन्स निष्कासित होते हैं वो तीन की साइकिल पे होते हैं, मतलब पहले 3 होंगे, फिर 3 9 होंगे, 27, इसीलिए वो 3 के पेयर में क्या होते हैं, रिलीज होते जाते हैं। ठीक है, और इसलिए क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये फर्स्ट हुआ आपका न्यूक्लियर फिजन। अब हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन पर। नाभिकीय संलयन। ये जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, दो कम हैवी न्यूक्लियस वाले एलिमेंट्स
आपस में संलयन होकर आपस में फ्यूजन होकर एक हाई न्यूक्लियस वाले एलिमेंट का हाई न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस वाले एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। लेट्स सपोज यहाँ पर ट्रोटेरियम ड्यूटेरियम सॉरी ट्रिटेरियम, ये क्या है, ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटेरियम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। जब ये आपस में मिलेंगे, ये आपस में संलयित होंगे, क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, क्या होंगे, फ्यूज्ड। एक भारी भरकम एलिमेंट्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसमें ये क्या रिलीज करेंगे, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, अगर आप साइंस वाले बच्चे होंगे ना, साइंस बैकग्राउंड रहेगा, तो आप इसको इजीली कनेक्ट कर रहे होंगे। जो नॉन साइंस के होंगे तो उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसमें जो है थर्मल एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। और इस रिएक्शन का जो यूज हम हाइड्रोजन बम बनाने में करते हैं, हाइड्रोजन बम। ठीक है, लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड। उसमें क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड। इसमें हम कॉपर 60 और यूरेनियम 238 नामक एलिमेंट का यूज करते हैं। कॉपर 60 और यूरेनियम 238 एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन को एक्सक्रीट किया जाता है। इसे ही हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। यही रेडियो एक्टिव पर बेस्ड, यही आपके न्यूक्लियर वेपन्स में डियर फ्रेंड। न्यूक्लियर वेपन्स में हम एटम बम, हाइड्रोजन बम को रखते हैं, और ये बहुत ज्यादा ही हानिकारक होते हैं। इनसे निकलने वाली रेडिएशंस इतनी हार्मफुल होती है कि ये जीन की इंफॉर्मेशन को ही चेंज कर देती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही चेंज कर देती है। इसका इम्पैक्ट अभी भी जापान वगैरह में अच्छा खासा दिखता है बढ़िया। ठीक है, ये हो गया आपके न्यूक्लियर वेपन। सेकंड इज केमिकल वेपन। केमिकल वेपन का मतलब है किसी इस प्रकार के केमिकल का यूज कर देना, किसी इसी प्रकार के केमिकल, केमिकल का यूज कर देना जिससे जन को, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि होती है, उसे हम बोलते हैं केमिकल वेपन। ठीक है, इसमें हम केमिकल एजेंट्स का यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल एजेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट हो गया नर्व एजेंट। नर्व एजेंट वो होते हैं केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, लाइक ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, इनको इम्पैक्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम पर जो इम्पैक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं नर्व एजेंट। जैसे टैबून, सेराइन, एक्सेट्रा, ये हो गए नर्व एजेंट। अब सुन लेना, मैं बोल देता हूँ लिखना नहीं। अब कुछ ब्लड एजेंट होते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स, आई मीन ब्लड वेसल्स या हार्ट्स को पेनिट्रेट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनेट हो गया आपका। ठीक है, प्लमनरी एजेंट होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे इसको, जैसे फॉस्फिन और डाइफॉस्फिन गैस होगी, दीज आर द प्लमनरी एजेंट। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल, और इसको रोकने के लिए ना एक संधि आई थी, केमिकल वेपन कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है कि ठीक है भाई, इंडिया भी अब केमिकल वेपन कन्वेंशन का यूज नहीं करेगा, क्योंकि इससे बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती है। ठीक है, एक होता है ब्लिस्टर एजेंट। ब्लिस्टर एजेंट में जो स्किन्स वगैरह होती है, इन पर छाले वगैरह पड़ जाते हैं इस प्रकार के केमिकल का यूज करने में। और इस संधि को प्रभावित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है, OPCW,
ऑर्गेनाइजेशन फॉर द केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द पी का नहीं पता मुझे, पी का देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द केमिकल वेपन्स है, ऑर्गेनाइजेशंस, पी का ध्यान नहीं आ रहा, आया तो मैं बता दूं। द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल वेपन। देखो बायोलॉजिकल वेपन होता है किसी भी बैक्टीरिया में, किसी भी वायरस में, किसी भी फंगस के जीन में चेंज कर देना, और उसके जीन में इस प्रकार का चेंज करना ताकि वो हेल्दी पीपल को इन्फेक्टेड करे, हेल्दी पीपल में कंटामिनेशन को स्प्रेड करे। सो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन। जैसे कोई भी देश है वायरस बना दे, ये इजी वे, बहुत ही आसान काम है। एक ऐसा वायरस बना देना जो जनजीवन को क्षति पहुंचाए, एक ऐसे बैक्टीरिया को बना देना जो कि लोगों की फसलों को बर्बाद करे, ठीक है, लोगों को मतलब खान पान के माध्यम से उनके स्टमक में जाए, उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट करे। बहुत इजी वे है। ये कैसे बनाया जाता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन, एक वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका सीधा सा मतलब होता है किसी भी जीवाणु के, किसी भी विषाणु के, किसी भी कवक के जीन में चेंज कर देना और उसके हेल्दी जीन की जगह कुछ इस प्रकार का जीन डाल देना ताकि वो जन जीवन को क्षति पहुंचाए। उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन। और ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इस बायोलॉजिकल वेपन की कोई सीमा नहीं होती है। जैसे कि कोई देश इसको बायोलॉजिकल वेपन का यूज कर रहा है, और इस बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से जो ये वायरस इसमें कोई भी इंड्यूस कराए, बैक्टीरिया कराए, अब ये एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुंच पाते हैं क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। सो इट्स वेरी हार्मफुल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बायोलॉजिकल जो वेपन है वो मानवता के लिए अभिशाप है, मानवता के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इस पर तुरंत ये तो बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है माय डियर फ्रेंड। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं माय डियर फ्रेंड। आज की वीडियो में आपको हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।